विवादित भाषणों को लेकर 4 बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक आज से लागू। चुनाव आयोग ने की है कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, आजम खान और मायावती के खिलाफ कार्रवाई। योगी पर आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हुआ बैन। अगले 72 घंटे तक नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार करने पर भी आज सुबह 6 बजे से रोक हुई लागू। अगले 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। चुनाव आयोग ने आजम खान की भी बोलती बंद की। आज सुबह 10 बजे से अगले 72 घंटे तक नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। जया प्रदा को लेकर किया था अभद्र टिप्पणी। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मेनका गांधी पर भी लगा है बैन। आज सुबह 10 बजे से अगले 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी की आज आगरा में साझा सभा। चुनाव आयोग के बैन के चलते मायावती नहीं हो पाएंगी शामिल। चुनाव आयोग के बैन के बावजूद आजम खान रामपुर में आज निकाल सकते हैं साइकिल रैली। सुबह 11 बजे दफ्तर से समर्थकों के साथ निकलकर दिखा सकते हैं अपनी ताकत। आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि। नेताओं की अनर्गल बयानबाजी और इलेक्शन कमीशन के अधिकार के परीक्षण के लिए कोर्ट ने पेश होने को कहा है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग अपनी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 25 उम्मीदवारों का आज ऐलान करेंगे। लखनऊ में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शाम 5 बजे थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर होगी वोटिंग। आज 4 राज्यों में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के अहमदनगर, कर्नाटक के कोप्पल, केरल के कोझिकोड और छत्तीसगढ़ के कोरबा में होगी सभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केरल में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। त्रिशूर और एर्नाकुलम में होगी सभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल में 5 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कोल्लम, पत्तनम, थिट्टा, कोयट्टम, अलपुझा और तिरुवनंतपुरम में होगी सभा। आज लखनऊ से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। रोड शो में प्रदेश के बड़े बीजेपी नेता होंगे शामिल। मोहनलालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर भी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। कौशल किशोर ही इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ आज जयपुर ग्रामीण सीट से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। योग गुरु बाबा रामदेव समेत खेल जगत की हस्तियां रहेंगी मौजूद। बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए ताकत झोंक रहे तेजस्वी यादव आज मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और छपरा लोकसभा क्षेत्र में करेंगे सभा को संबोधित। झारखंड की धनबाद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद का हो रहा है जबरदस्त विरोध। कीर्ति आजाद के धनबाद से उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही शुरू हुआ विरोध। काले झंडे और नारेबाजी से कार्यकर्ता जता रहे नाराजगी। धनबाद से कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे ददई दुबे ने की खुद को किसी और क्षेत्र में चुनाव के काम में लगाने की मांग। कहा, हारने पर मेरे सिर फोड़ दिया जाएगा ठीकरा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सभा में लगे मोदी मोदी के नारे। कांसाबेल में बघेल के भाषण के दौरान कुछ युवाओं ने चौकीदार शेर है के नारे भी लगाए। उर्मिला मातोड़कर की बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप को पार्टी ने बताया गलत। चुनाव आयोग से की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोड़कर के प्रचार के दौरान मोदी मोदी के नारे को लेकर हुआ था बवाल। उर्मिला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए थे आरोप। असम के सिलचर में पानी की किल्लत से लोग परेशान। पीड़ितों ने किया वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शकील अहमद ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। आज बिहार के मधुबनी से दाखिल करेंगे नामांकन। मधुबनी से कांग्रेस का टिकट चाहते थे शकील अहमद। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 4 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन केजरीवाल ने फिर यू टर्न ले लिया।
राहुल के ट्वीट का केजरीवाल ने दिया जवाब, लिखा कौन सा यू टर्न, गठबंधन आपकी इच्छा नहीं मात्र दिखावा है, दुख है कि आप बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल ने राहुल पर साधा निशाना, कहा देश को मोदी शाह के खतरे से बचाना अहम, राज्यों में वोट बांटकर मोदी जी की मदद कर रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी राहुल पर कसा तंज, कहा दिल्ली में कांग्रेस का एक भी सांसद और विधायक नहीं, लेकिन कह रहे हैं सीट दे दिया। संजय सिंह ने कहा हमारा यू टर्न नहीं राहुल गांधी का है, अभी विकल्प बचा है कि नहीं ये कांग्रेस को सोचना है, कंक्रीट विकल्प आने पर सोच सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का निशाना, कहा गठबंधन से खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की बी टीम, कहा एक्सपोज हो चुके हैं केजरीवाल। चुनाव में नेताओं के देखने को मिल रहे अजब गजब रंग, प्रचार के दौरान जूते सिलकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते नजर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। रेलवे स्टेशन पर जाकर यात्रियों से वोट मांग रही हैं जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा पुनिया। राजसमंद सीट से बीजेपी उम्मीदवार और जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी चुनाव प्रचार के दौरान सड़कों पर पकौड़े तलती नजर आई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक जोड़े ने 7 के बदले लिए 8 फेरे, 7 वचन की जगह 8 वचन, 100% मतदान के लिए लिया 8वां फेरा। जोड़े की शादी के लिए मंडप की सजावट भी मतदाता जागरूकता के संदेशों से की गई, मेहंदी में भी 100% मतदान का लिखा गया संदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के लिए प्रचार करने सड़क पर भैंस को उतारा गया। कवर्धा सीट पर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए भैंस पर लिखे गए नारे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भैंस से चुनाव प्रचार। जयपुर के एक गांव में लोगों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार, 80 घरों के 400 से ज्यादा लोग नहीं करेंगे मतदान। बिना बिजली वाला है ये गांव, लोगों ने कहा जब सरकार ने सहूलियत ही नहीं दी तो क्यों वोट दें। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की। मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री और नमाज अदा करने की आजादी की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के एक दंपति ने दायर की है याचिका। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई मध्यस्थ टीम आज पहुंचेगी रामनगरी, 3 दिनों तक पक्षकारों के साथ होगी बैठक। करतारपुर कॉरिडोर निर्माण पर आज होगी भारत और पाकिस्तान के बीच तकनीकी टीमों की बैठक, इंजीनियर और सर्वे टीम के सदस्य करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी पर 2 गुटों के बीच झड़प, दुकानों में तोड़फोड़ के साथ गाड़ियों में आगजनी। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हालात अब भी तनावपूर्ण, बीएसएफ को किया गया है तैनात। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में बदमाशों ने गोली मारकर लोहा व्यापारी की हत्या की, फायरिंग में घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नोएडा में भाई की हत्या की पैरवी कर रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नोएडा अध्यक्ष के घर फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। तेलंगाना में एक बार फिर दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, घायल होकर गिरने पर मौके से फरार हुआ आरोपी। करीमनगर में सामने आई खौफनाक वारदात, सामने आने का साहस नहीं जुटा पाए मौके पर मौजूद लोग। दिल्ली में सेना में बहाली के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, दस्तावेज भी बरामद। 1 से 1.5 लाख में सेना में भर्ती करने का झांसा देते थे आरोपी, 100 से ज्यादा लोगों से ठगी का है आरोप। दिल्ली की मंडी हाउस सर्किल में कार में लगी आग, कार सवार सभी 5 लोग सुरक्षित बचाए गए, आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा के सलारपुर गांव के पास खेलते खेलते नाले में गिरा 6 साल का मासूम, घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं चला बच्चे का पता। नाले में बच्चे की तलाश में जुटे हैं गोताखोर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके में आग लगने से शादी समारोह में मची भगदड़, 2 टेंट जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात आई सामने। शादी समारोह में मौजूद करीब 2000 लोग रहे सुरक्षित, आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी और एक पुलिसकर्मी घायल।
मुंबई की कांदिवली इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा महंगा। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपने सदस्यों पर लगाया 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना। देहरादून में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में की लूट। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पिस्टल की नोक पर लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आईटीबीपी के जवानों ने 261 शराब की बोतलें जब्त की। गुजरात एटीएस ने दिल्ली से पकड़ी 5 किलो ड्रग्स, करीब 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत। स्पेशल बैग में सऊदी अरब से फ्लाइट्स भेजी जाती थी ये ड्रग्स। अब तक कई कंसाइनमेंट भेजे जाने की मिली जानकारी। जांच शुरू।